हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आचार्य इंस्टीट्यूट पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को करेंगे हल। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडों को लिख देना है, उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए पहले इसको हल करते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड साइड में कहीं कर लेते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 बार में लगेगा 70, फिर इसको 2 बार में करेंगे 35, फिर इसको करेंगे 5 बार में 7। देखिए 140 का 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 यानी 140 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। चलिए हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? 156। चलिए इसको हल करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। 2 बार में 7 8 78, 2 बार में 3 9, फिर 3 बार में निकालेंगे तो 13। चलिए 156 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 156 बराबर 2 का है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। चलिए ये भी प्रश्न हमारा हल हो गया। चलिए अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न कितना दिया हुआ है? 38 25। 38 25। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर उसके बाद साइड में 38 25 का ये 2 से नहीं निकलेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। देखिए 3 से निकलेगा शायद। 3 से एक बार में 3, 3 बार 2 बार में 6 12, 7 बार में 5 बार में 25, फिर से 3 से निकलेगा 4 बार में 12 और 2 बार में 6 5 4 से 25, फिर 3 से निकलेगा, रुक जाइए, 5 4 9 10 11, 3 से नहीं निकलेगा तो 5 से निकालिए। 8 बार में 40 5 25, फिर 5 बार में 17 का 25। चलिए 38 25 इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 15, सॉरी 17 इक्वल टू 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर इंटू 17। चलिए हमारा तीसरा भी हल हो गया। चलिए चौथा को हल करते हैं। चौथा क्या है? 5005। 5005। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड साइड में पहले निकाल लेते हैं। तो ये तो 5 से ही निकलेगा, 1 0 0 1, फिर 11 से 91, फिर 7 के पहाड़ा में भी आ जाता है, नहीं 7 हाँ 7 के पहाड़ा में 13। चलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। चलिए ये भी हमारा हल हो गया है। चौथा हम क्वेश्चन कर लिए। पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ये पहला 1.1 के पहला का लास्ट क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 742 चलिए इसको भी साइड में अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 7429 17 से निकलेगा, 17 दूनी 34 का 4 3 7, फिर 19 से निकलेगा 2 3, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड है 17 गुना 19 गुना 23। चलिए ये भी हमारा आंसर बन गया। चलिए अब हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करके इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 26 का देखिए अभाज्य गुणनखंड, 2 बार में 13, 26 का हो गया 2 इंटू 13, यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 13। और देखिए 91 का अभाज्य गुणनखंड
7 बार में 1 3 13, यानी 91 का हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुना 13। देखिए ये दोनों सेम है, तो हमारा HCF कितना हो गया, HCF 13 हो गया, और LCM 13 लिखेंगे एक बार, फिर ये 2 गुना 7, दोनों को गुना कर देंगे, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182। चलिए अब इसको क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, HCF और LCM के बराबर है। जांच करें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। तो पहली संख्या क्या थी 26 और दूसरी संख्या 91। 26 गुना 91 बराबर HCF हमारा 13 आया था, LCM हमारा 182 आया था। दोस्तों दोनों को गुना कर लीजिए, तो इसका आंसर है 2366 इक्वल टू 2366, यानी हमारा इधर का LHS होता है, इधर का RHS होता है। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए अब हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, 510 और 92। 510 और 92 हल। 510 का पहला अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 510 2 बार में 5, 1 आया, 5 बार में 10, 5 बार में 10, फिर 3 बार में 8, 5, फिर 5 बार में 17, फिर 92 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 2 बार में 46, 2 बार में 23। चलिए इसको लिख लीजिए, 510 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। अब 92 का लिख लीजिए, 2 गुना 2, इसका HCF 2 आ गया, LCM 2 लिखेंगे पहले, फिर इसका 3, फिर इसका 5, फिर इसका 17, और फिर इन सभी को गुना करेंगे, तो गुना करने पे हमारा आ गया 23460। चलिए अब हमको जांच करना है, तो जांच करें। हमारा LHS बराबर RHS, तो दो संख्या हमारा कौन कौन था, 510 और 92। 510 गुना 92 बराबर 2 गुना 23460। देखिए इसको गुना करने पे हमारा आ रहा है 46920 बराबर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 2 0, 46992। देखिए हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, दोनों बराबर हैं। चलिए अब अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 336 का। तो 336 का पहले 2 से 168, पुनः 2 से 84, पुनः 2 से 42, पुनः 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 54 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार में 27, 3 बार में 9, 3 बार में 3। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। 336 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 2 2 2 3 7, और 54 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये दोनों एक साथ हो गया, ये दोनों एक साथ हो गया, तो शेप हमारा 6 हो गया।
ये 2, ये 3, 6। एलसीएम पहले 6 लिख लीजिए, जो बचा उसको 2 2 2 2 2 2 7 3 3 3 3, गुना करने पे इसका 30 24। अब इसको जांच करते हैं, जांच करें। दोनों संख्याओं का गुणनफल 336, पहली संख्या, दूसरी संख्या 54। हमारा एचसीएफ आया 6, एलसीएम आया 30 24। अब इसको गुना करिए, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, तो हमारा आएगा 181 44 बराबर 181 44। LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। चलिए दोस्तों, अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, हम आपके जवाब को तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 12 15 की सबसे पहले इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। 12 का 2 बार में 6, 2 बार में 3। 15 का देखिए 3 बार में 5। 21 का देखिए 3 बार में 7। चलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का कितना आ गया, 3 गुना 5। 21 का कितना आ गया, 3 गुना 7। देखिए ये तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब एलसीएम 3 पहले लिख लीजिए, उसके बाद 2 गुना 2, ये वाले 5 और ये बचा हुआ 7। इनको गुना करने पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60 और 7 420। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया, बन गया। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। 17 23 29। देखिए 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे एक बार में 17। 23 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे एक बार में 23। 29 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे एक बार में 29। तो हमारा एचसीएफ कितना, 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 23। 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 29। तो हमारा तीनों में एक कॉमन हो गया, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। हमारा एलसीएम 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29। इन सभी को गुना करने पे हमें आ रहा है 6409। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले 8 का 2 बार में 4, 2 बार में 2। फिर 9 का देखिए 3 गुना 3। 25 का देखिए 5 गुना 5। सब में एक कॉमन होगा, एक हम नहीं लिखे हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए देखिए 8 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 मान लीजिए इसमें है। 9 का देखिए 3 गुना 3 गुना 1। 25 का देखिए 5 गुना 5 गुना 1। तीनों में एक हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। एलसीएम देखिए कितना हो गया, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 इक्वल टू हमारा 1800। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर को बनाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। एचसीएफ 306 557 बराबर 9, यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया गया है, तथा एलसीएम इतना और इतना का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखिए दिया गया है, हमें क्या दिया हुआ, 2 संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या 306 तथा दूसरी संख्या 657 और हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। मसा एचसीएफ 9 दिया, तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम बराबर फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या बटा में HCF। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो हमें पहली संख्या दिया हुआ है कितना, 306। दूसरी संख्या दिया हुआ है 657। हमारा HCF 9 है। चलिए इसको काट लेते हैं। ये कटेगा 3 3 9 1 0 3। ये कटेगा 2 होगा यहाँ पे। 3 3 9 4 3 12। 34 गुना 657 कितना होगा? गुना करने पे हमारा आया 22 33 8। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको करते हैं हल। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 6n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले मान लीजिए जो हमारा 6n है, 6n का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 6n का अभाज्य गुणनखंड आपको हम चाहते हैं बताते हैं। जो 6 का है तो 2 गुना 3 यानी 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3n हो गया। जब कोई प्राकृतिक जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 के n के रूप में होता है। यानी जो भी हमारा प्राकृत संख्या है उसका शून्य प्राप्त करने के लिए पहले तो उसमें शून्य चाहिए होगा, लेकिन 6n का अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें 2 इंटू 3 आया। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। चलिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 11 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं हल। सबसे पहले हल लिख लीजिए। देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसमें हमारा 13 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये 13 इसमें गुना में इसमें प्लस में, तो 13 चलिए कॉमन लेते हैं। यानी 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, 13, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 77 प्लस 1, 13 1 78। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं से कटता है। तो एक और स्वयं से कटने वाला संख्या क्या है, ये एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और अन्य संख्या से भी कटेगा। तो ये भाज्य संख्या है क्योंकि एक और स्वयं के अलावा भी अन्य गुणनखंड है। और दूसरा हमारा क्या दिया हुआ था, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5।
इसमें भी 5 दोनों में, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 5। इन सारे को गुना करने पे हमें 1008 आएगा। 1008 प्लस 1 करेंगे तो 5 गुना 1009। ये भी हमारा भाज्य, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और अन्य गुणनखंड से भी कटेगा। ये भाज्य संख्या है क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य गुणनखंड है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और ऐसा हो तो मैं दूसरी वीडियो भी ज़रूर बना दूँगा इसी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं हल। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करने पर एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक ग्राउंड है जिसमें सोनिया को चलने में, यहाँ से लेकर पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। अगर वो दोनों एक साथ चलता है इसी स्थान से, तो उसे आने में कितना मिनट लगेगा। तो देखिए सोनिया 18 मिनट लगाती है, 18 मिनट, और रवि 12 मिनट। तो चलिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्योंकि समय को गुना ना कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो गुना कर देंगे। तो 18 का देखिए 2 9 3 3, 12 का देखिए 2 6 2 3, यानी 18 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का 2 गुना 3, ये 2 एक साथ, ये 2 3 एक साथ, तो एचसीएफ हमारा हो गया 2 गुना 3 6। हमको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम बराबर 6 गुना 3 गुना 2, ये वाला 3 ये वाला 2, 6 तिरिक 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट में सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पे पुनः मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आपका हम 1.2 का सारे क्वेश्चन को हल कर दिए। जाते जाते ये कहेंगे आपसे, खुश रहिएगा, सपने देखिएगा और आचार्य इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।